नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं केबीपी वर्ल्ड अफेयर्स। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा कि किस तरह भारत ने अपनी इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स को बदला है। अगर दोस्तों हम आज से लगभग 30 से 35 साल पहले की बात करें तो भारत केवल कुछ पश्चिमी देशों का मोहरा बनकर रह गया था। अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन देश मौका पड़ने पर भारत का इस्तेमाल किया करते थे और जब कभी भारत को उनकी ज़रूरत पड़ती थी तो वो कभी भी सामने नहीं आते थे। दोस्तों, अपनी इन्हीं सारी गलतियों से सीख लेते हुए 2022 में भारत अपने आप को एक ऐसे देश की तरह पोजीशन कर पाया है जो अपने रिलेशनशिप्स को खुद डिफाइन करता है। यानी दोस्तों, इस वक्त अगर भारत चाहे तो ही वो अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को कायम रखेगा और अगर वो नहीं चाहता है तो इस दुनिया के कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भारत के ऊपर ये दबाव डाल सके कि आप मेरे साथ अपने रिश्ते को कायम रखो या फिर मेरे साथ अपने रिश्ते को बनाए रखो। दोस्तों, भारत की ये मजबूत वैश्विक कूटनीति ही थी कि रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर जितनी बार भी यूएन महासभा में वोटिंग कराई गई तो भारत ने उस वोटिंग से अपने आप को बिल्कुल अलग रखा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका जैसे देश ने कई बार भारत पे दबाव डाला कि तुम वोटिंग में शामिल हो और रशिया के खिलाफ वोट करो, लेकिन भारत ये भली बात ही जानता था कि किस तरह मुश्किल के टाइम रशिया ही भारत के काम आया था और आगे भी रशिया ही भारत के काम आएगा। तो भारत ने भी दोस्ती निभाते हुए रशिया के खिलाफ एक बार भी वोटिंग नहीं की। खैर दोस्तों, ये बात तो लगभग 1 महीने पहले की है, तो मैं आपको इसके बारे में अभी क्यों बता रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, हाल ही में नीदरलैंड्स के राजदूत ने भारत पे सवाल उठाते हुए ये ट्वीट किया था कि भारत को यूएन चार्टर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए थी और यूएन में जो वोटिंग्स हो रही थी उसमें शामिल होना चाहिए था। दोस्तों, भारत ने जिस तरीके से रशिया का साथ दिया उससे कई देश नाराज तो थे, लेकिन किसी ने भी अभी तक भारत के खिलाफ खुलकर नहीं बोला था। ये पहली मर्तबा था कि किसी देश के राजदूत ने भारत के खिलाफ ऐसी टिप्पणी दी थी, तो जवाब देना तो बनता ही था। तो यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने आज उसका जवाब दिया है, जिसकी तारीफें खूब हो रही हैं। उन्होंने अपने कड़े शब्दों में साफ साफ कह दिया कि किसी भी राजदूत को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारत को क्या करना चाहिए और भारत को क्या नहीं करना चाहिए। भारत अब ये भली भांति जानता है कि उसे किन मुद्दों पर क्या काम करना चाहिए। दोस्तों, जिस लहजे में टीएस त्रिमूर्ति ने ये बात कही वो काबिले तारीफ थी। उन्होंने क्लियर एक मैसेज दिया है कि अब इंडिया किसी भी तरह के इंटरवेंशंस को बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर अभी भी कोई देश उस पर अपने विचार थोपना चाहता है तो वो संभल जाए, क्योंकि भारत बदल चुका है। दोस्तों, जब बात उठी है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जब यूएन महासभा में रशिया के खिलाफ वोटिंग हो रही थी तो उसमें 34 देशों ने, यानी भारत के साथ साथ टोटल और 34 देशों ने वोटिंग से किनारा कस लिया था। तो वहीं 141 देशों ने यूक्रेन का साथ दिया था, तो 5 देशों ने यूक्रेन का साथ न देकर रशिया का साथ दिया था। दोस्तों, नीदरलैंड के राजदूत ने जिस तरीके से टिप्पणी की है उससे ये साफ झलकता है कि किस तरह अभी भी ये यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका यानी पश्चिमी देश डोमिनेट करने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन अब शायद उन्हें इस नए बदले हुए जियोपॉलिटिकल को समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से चुप रहने में ही उनकी भलाई होगी। चलिए दोस्तों, अब मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहे केबीपी वर्ल्ड अफेयर्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।